28 शिकायत रखी थी, 8 पुरानी हैं, 20 नहीं थी और पुरानियों में से 7 का हल निकला है, 1 बाकी है और 20 में से हमने 16 की हैं और बाकी पेंडिंग है 4। तो मान के चलिए कि 5 बैलेंस है और इनका निपटारा किया। सरकारी हॉस्पिटल को सर बंद करने के कुछ आदेश आया था। सरकारी हॉस्पिटल एक सर हॉस्पिटल था प्राइवेट सर, उसके क्या आदेश किया सर? अवैध चल रहा था? नहीं, जो इस तरह के उसका नहीं, जो भी इस तरह के अवैध कोई हॉस्पिटल है जिससे जान माल का खतरा हो, जिससे हानि पहुंची हो और वो किसी के लिए हित में नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल हो जो दवाई जिन पे लाइसेंस ना हो, जिन पे डिग्री ना हो। और हरियाणा में कहीं भी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है इस तरह से कोई भी हॉस्पिटल है जिन पर डिग्री नहीं है, दवाई नहीं है, जिससे लोगों की जान बन जाती है, ऐसों पर कार्रवाई करेंगे। सरकारी ज़मीनों को कब्जे को लेकर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जो मिल रही है और मुझे सबसे बड़ी आज इस ग्रीवेंस में जितनी भी सीएम विंडो की थी और सबसे ज़्यादा ज़मीनों के कब्जे की शिकायतें थी और कब्जों के प्रति सभी को, हम सबको जो कब्जे हैं और कब्जे को हमें सबको खाली करना चाहिए। कब्जे से सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है, आम लोगों को परेशानी है और आम लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या शराब के ठेके हैं, हाथे चलते हैं, इनसे लोगों को परेशानी होती है और वो सरकार को चूना भी लगाते हैं। वो जो रेवेन्यू मिलता है, कॉमर्शियल रेवेन्यू मिलता है, वो भी नहीं दे पाते और सालों साल निकाल जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी करेंगे जो इस तरह के हाथे हैं, शराब के ठेके हैं, उन्होंने कितना रेवेन्यू सरकार को देने का कार्य किया जो सरकार की जमीन है। कैथल की सर सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, जिसमें पीछे एक मृत्यु भी बच्चे की हो गई। सर विधायक ईश्वर सिंह भी मीडिया के सामने आके अपना जो दुख है वो उन्होंने उजागर किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऐसे? पूरे प्रदेश में जो सड़कों का जाल है, हाईवेज है, नेशनल में है, स्टेट में है या मार्केटिंग बोर्ड है, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, सारे कहीं बारिश के कारण टूटी हैं, कोई लंबे समय से कोविड के समय कार्य नहीं करा पाए। इन सब का जल्दी से जल्दी सभी सड़कों पर काम पूरा करेगा और जितने हाईवेज हैं जो बन रहे हैं उन पर काम चला हुआ है और जल्दी जल्दी छोटी छोटी सड़कें इन सबको काम को पूरा करेगा। मैंने कहा रोडवेज को बेड़े को बहुत बड़ा 5300 पहले 4500 उसका बेड़ा था, अब इसको हम 5300 कुछ का बेड़ा बना दिया है और जल्दी जब इलेक्ट्रिक बस, डीजल बस, अपनी सारी बसों का बेड़ा जल्दी हम पूरा करेंगे 2023 तक। मंत्री जी, प्राइवेट बसों के आने से परिवहन विभाग को काफ़ी घाटा हो चुका है, क्या कुछ प्राइवेट बसों को बंद किया जाएगा, नई बसें आएगी उसके घाटे को पूरा करने के लिए? जो बिना परमिट के प्राइवेट बस चली हुई है, इस तरह के जो सरकार को चूना लगाते हैं, एक भी बस को हम नहीं चलने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कोई आप पे लिस्ट है उनकी जानकारी दीजिए, हम उनसे कार्रवाई करते हैं। बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कोई नई योजना डिपार्टमेंट? हाँ, नई योजना है। बसों का जो पहले 4500 का बेड़ा था, मैंने जानकारी दी है, वो अब सरकार ने अधिक तौर पर उसको 5300 किया है और बेड़े में हम पूरी जो सरकार की जितनी प्रदेश की जरूरत है उस बेड़े में उतनी बसें शामिल करेंगे। सर एक समय था कि हरियाणा राज्य की जो बसें थी वो अंदर ही तेल डलता था, लेकिन अब बाहर तेल डलता है। उसमें बताया गया कि रिटेल में महंगा सस्ता पड़ेगा और थोक में महंगा पड़ेगा, तो क्या इससे परिवहन विभाग को घाटा नहीं? हाँ, ये अभी सरकार ने लिया है इसमें कि कुछ बाहर से गिराएंगे, जो महंगा तेल लेते हैं महंगा पड़ता है और बाहर में सस्ता पड़ता है। ये प्रदेश के हित में है। इस डिजिटलाइजेशन का सरकार वो करती है, कब तक ई टिकटिंग शुरू हो जाएगी सर? चालू है, कुछ जिलों में हमारी चली है, ई टिकटिंग काम चला हुआ है और आने वाले समय ई टिकटिंग पूरे प्रदेश में पूरी बसों में चालू करेगा। नई बसें लाने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है सर, कई सालों से चल रही है सर, कब तक पूरी हो पाएगी? काम चालू है। HRC में बसें बन रही हैं, जैसी राजकीय बसें बन रही हैं, हर जगह को 40-40 नई बस हम दे रहे हैं, आने वाले समय और बस देंगे। मंत्री जी, कैथल में एक मामला आया सर, 8 साल से पुलिस के नाम पर फिरौती मांगी जा रही थी सर, उन पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं दिखेगी पुलिस द्वारा। 8 सालों से पुलिस के नाम पे सट्टा लगाने वालों से पैसे ऐंठे जा रहे थे, शिकायतकर्ता के आरोप है, परंतु पुलिस ने सिर्फ 751 का जो चालान करके उनको छोड़ दिया सर। हरियाणा प्रदेश में इस तरह के सट्टा फिरौती मांगने वाले
डराने वाले, कब्जे करने वाले हरियाणा प्रदेश में इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। अगर कोई बचा हुआ है तो बताना, हमारे होम मिनिस्टर साहब को कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।